नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक मतलब आज का वीडियो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं कुछ कहानियां सुनाने वाला हूँ आपको, जिसमें आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। हो सकता है आप सीखें ना सीखें, लेकिन ये कहानियाँ के पीछे कुछ है, लर्निंग है। मैं बस आपको कहानियाँ बताऊंगा। लर्निंग आपकी जो होगी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो पहली कहानी है एक इंसान की जो गरीबी में पैदा होता है और उस किसी वजह से उसके माँ बाप उसे अ, खो देते हैं। तो जब वो खो देते हैं तो उन्हें डाकू, मतलब बच्चे को डाकू उठा के ले जाते हैं। ठीक है। तो वो बड़ा होता है डाकुओं के साथ और धीरे धीरे वो डाकुओं जैसी हरकत करने लगता है। ठीक है। और उसके बाद फिर मतलब समझिए काफ़ी बड़ा हो जाता है वो। ठीक है। और काफ़ी उसने गांव लूटे हैं, काफ़ी उसने क्राइम्स किए हैं। लेकिन अ, ऐसे मतलब किसी एक गांव को एक टाइम वो लूट रहा होता है और फिर उसे पता चलता है कि जिन लोगों को उसने मारा वो उसके असली माँ बाप थे। अब कैसे पता चलता है वो तो आप कहानी के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है। हो सकता है दूसरे गांव वाले बताते हों कि ऐसे ही खो गया था और उसे कुछ बचपन से याद आया हो। जैसे भी है, उसको पता चलता है ये चीज़। लेकिन मतलब कुछ टाइम तक तो वो मतलब इस बात से सहम जाता है कि ये मैं क्या कर रहा था, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मैंने जो भी किया उसकी वजह से मैंने अपने माँ बाप को ही मार दिया। लेकिन क्योंकि इतने टाइम से वो ये काम कर रहा था, तो या तो ये या तो कुछ और। लेकिन वो फिर बदलता नहीं है। वो फिर भी करता ही रहता है जो वो कर रहा था। और फिर एक दिन वो पकड़ा जाता है, जेल जाता है और उसकी कहानी यहीं ख़त्म होती है। यहीं एक दूसरे बच्चों को ले लेते हैं जिसके साथ भी ऐसा ही हुआ और डाकुओं के साथ वो बड़ा हुआ। लेकिन अ, उसने मतलब काफ़ी लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। काफ़ी लोगों को घर उजड़ते हुए देखे हैं, काफ़ी लोगों का धन संपत्ति सब जाते हुए देखा है। उसने ये सब देखा है, तो वो एक दिन प्लान बनाता है कि ऐसा है कि इस दिन तो सारे सारे डाकू एक साथ जा रहे हैं एक गांव पे लूट लूटपाट करने। तो उस दिन ही मैं देख के वहां से निकल जाता हूँ। वहां से निकल जाता हूँ। तो वो निकल के भागता है और एक गांव पहुंचता है। अब उस गांव में उसको सेम कहानी पता चलती है कि ऐसा ऐसा है, इनका बच्चा खो गया था, ऐसे वैसे वैसे। और उसको अपने माँ बाप असली वाले मिल जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे में वो फिर अपने माँ बाप के साथ रहने लगता है। उसने ज़िंदगी में कोई क्राइम भी नहीं किया है अभी तक, है ना। तो उसको पुलिस क्यों पकड़ के लेके जाएगी। डाकू भी उनको ढूंढ नहीं पाते क्योंकि माँ बाप उनके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर उसी को पता होगा कि डाकुओं का पैटर्न क्या है, क्या एरिया है उनका। उस एरिया से दूर रहता है वो, तो वो एक तरह से अपने माँ बाप और पूरे विलेज को प्रोटेक्ट भी कर लेता है कि ऐसा ऐसा है और वो लोग ये सब टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। और हो सकता है वो विलेजर्स के साथ मिलके डाकुओं की मतलब अ, वो पूरा वो ही ख़त्म कर दे, पुलिस की मदद करे डाकुओं को पकड़ने में। और ऐसे में फिर डाकू जो है पकड़े जाते हैं। उसके बाद कहानी ख़त्म होती है। एक और मैं कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक हाथी रहता है। अब हाथी के बच्चों को आप जानते होंगे, या कहानी आपने सुनी होगी कि हाथी के बच्चों को बचपन में रस्सी से बांध दिया जाता है। अब रस्सी से बांधने के बाद अ, वो रस्सी इतनी मजबूत तो रहती है कि वो हाथी उसको तोड़ नहीं पाता बचपन में। ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करते करते हाथी जो है थक जाता है, ये मान जाता है कि अ, वो जो है वो उस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएगा। तो जब वो काफ़ी बड़ा भी हो जाता है, बहुत शक्तिशाली भी हो जाता है, जब उस रस्सी से उसे बांधते हैं तो कभी उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करता है वो। और इसलिए वो इंसान के कंट्रोल में हमेशा रहता है, महावत के। और यहीं
वहीं एक दूसरे हाथी की कहानी ले लेते हैं। जो हाथी थोड़ा चतुर है, ऐसा कह लीजिए, चतुर है या जो भी है, मतलब वो ध्यान देता है इन चीज़ों पे कि ये मेरे को इस रस्सी से बांध के चला जाता है, लेकिन इस पे ज़्यादा मैं जोर क्यों लगाऊं तोड़ने की, जब मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ। एक दो बार ट्राई करता है, फिर वो छोड़ देता है। फिर वो मतलब अपनी ज़िंदगी ऐसे नॉर्मल बिताता रहता है। और हर एक साल, मतलब जब भी थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा उसके क्या बोलते हैं, शरीर वो होता है, वो तोड़ने की कोशिश करता है। अब ये बात इसको तो पता नहीं है, महावत को। महावत तो अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग पे है कि ये अब थक जाएगा, फिर उसके बाद तोड़ेगा नहीं। लेकिन ये हाथी जो है, ये जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, तो फिर ये ये चीज़ समझ जाता है कि ये रस्सी इतनी मजबूत नहीं है कि मुझे रोक ले। क्यों? क्योंकि उसने ट्राई किया और उससे टूट भी गई, है ना। अब एक बार हो गया, तो अब इसके बाद महावत हो सकता है पकड़ भी ले उसे, वापस बांध देगा, वो थोड़ी और मजबूत रहेगा, लोहे की रस्सियां लाएगा, अरे बाप रे, कैसे तोड़ोगे उसको। लेकिन हाथी फिर और थोड़ा ताकतवर होता है और बड़ा होता है, फिर वो कोशिश करता है और फिर तोड़ लेता है। इस बार वो तोड़ के ऐसा भागता है कि मतलब जिस बिल्डिंग में उसे रखा गया था, वो तोड़ के फिर वो सीधा जंगल में वो हो जाता है, फ्री। तो फिर वहाँ पे वो दूसरे हाथियों का झुंड पाता है। और क्योंकि वो इतने टाइम से अपनी एनर्जी भी बचा के रखा हुआ था, तो वो काफ़ी ताकतवर भी रहता है। क्योंकि उसने मतलब अपना ख्याल रखा था। कोई हाथी जो अपनी ज़िंदगी भर मेहनत करते रहे, तो वो थक जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। लेकिन वही दूसरा हाथी जो कि काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा है, और मतलब दिमाग से मेहनत कर रहा है, और अपनी एनर्जीज बचा के रखी है उसने, तो वो काफ़ी काफ़ी ताकतवर रहता है बाकी हाथियों से, जो जंगल में नॉर्मल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसने इसके अंदर अभी भी चतुराई है ना। तो ये एक दूसरी कहानी हो गई। अब इन कहानियों से आपको क्या पता चला, ये आप बताइए मुझे। और चैनल पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए